देव पूजन किसका? भगवान का। भगवान तो निराकार हैं, भगवान निराकार हैं, लेकिन पूजा के समय पर उनको साकार बनाया जाता है। गायत्री का कोई चित्र आपने रखा हो, कोई मूर्ति रखी हो, कुछ तो रखना पड़ेगा, उसके बिना प्रतीक पूजा नहीं हो सकती। प्रतीक पूजा होना आवश्यक है। भगवान निराकार हैं तो साकार भी तो है। आप हमको आपने शरीर में देखा है, तो हम ये शरीर थोड़े ही है, हम तो जीवात्मा हैं। उसको आपको दिखाएं, कैसे दिखाएंगे आपको? तो निराकार है हम तो। फिर आपने शरीर देखा है, हाँ तो साकार देखा है। इसी तरीके से भगवान को भी साकार बनाया जाता है। मूर्ति या चित्र जो आपने गायत्री माता का रखा हो, उसके सामने 5 चीज़ों से पूजन किया जाता है। 5 चीज़ें क्या हैं? वैसे 16 चीज़ें भी हैं, पर जल 1, अक्षत 2, धूप 3 और पुष्प 4 और नैवेद्य 5। तो क्यों उनको फूलों की जरूरत क्या पड़ गई? भगवान को जरूरत नहीं पड़ गई। आपको स्मरण दिलाया गया है कि भगवान की आपकी पूजा तब सार्थक मानी जाएगी जब आप इन चीज़ों को प्रतीक मान करके जीवन को उसी तरह का बनाएं। जल सरस होता है, प्रवाही होता है, आपको सरस होना चाहिए। जल के समान पवित्र होना चाहिए, जल के समान कोमल होना चाहिए। अक्षत का अर्थ यह है कि आप जो कमाते हैं उसमें से एक अंश भगवान के लिए लगाइए। अन्न नहीं कमाते थे पहले, और तो कोई कमाइयाँ थी नहीं, इस जमाने में फैक्ट्री नहीं थी कोई, तो जो अक्षत है अपनी कमाई का एक अंश। धूप, चाहे आप धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, कोई चलाएं, सुगंधी फैलाएं। आपका जीवन चंदन की तरीके से सुगंधी फैलाने वाला हो, फूल की तरीके से सुगंधी फैलाने वाला हो। और फूल कैसा कोमल होता है, कैसा सुंदर होता है। आपका जीवन कैसा सुंदर होना चाहिए, कैसा कोमल होना चाहिए, और भगवान के चरणों पर चढ़ना चाहिए। सार्थकता फूल की उसमें है कि भगवान के चरणों पर चढ़े, गले में पड़े। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। नैवेद्य का भी मतलब यह है कि मिठास, कोई मीठी चीज़ें भगवान को खिलाते हैं, नमकीन नहीं खिलाते, मीठी चीज़ें खिलानी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार सब ऐसा हो इसमें मिठास भरी हुई हो। जब आप किसी से बातचीत करें तो उसमें मिठास भरी हो। जब आप कोई व्यवहार करें तो ऐसा व्यवहार करें जिसमें मिठास भरी हुई पड़ी हो। इस तरीके से देव पूजन में 5 चीज़ों का मतलब ये होता है कि हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करें इससे। यह नहीं है कि भगवान को इनकी आवश्यकता है। धूपबत्ती आप जलाएंगे नहीं तो भगवान के लिए कोई मुश्किल आएगी। दीपक आप नहीं जलाएंगे तो भगवान को दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मतलब नहीं है, भगवान के लिए नहीं है, बल्कि अपनी याददाश्त को सही करने के लिए और अपनी जीवन प्रक्रिया को नापतोल करने के लिए, उसका मापदंड रखने के लिए जो क्रम है, उसके लिए देव पूजन की 5 चीज़ है, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, चलिए अब इसके बाद इतना सब कृत्य कर लेने के बाद में जप और ध्यान, जप और ध्यान, जप और ध्यान। जप कितना करना चाहिए, किसका करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा की देवी वही है। क्या माला करनी चाहिए? 3 तो कम से कम करनी चाहिए, ज़्यादा बन सकें तो आप ज़्यादा कर लीजिए। 3 क्यों? 3 एक इसके लिए कि आत्म परिष्कार के लिए 1, अपना जीवात्मा नित्य संशोधन हो, इसके लिए रगड़ के लिए माला का उद्देश्य 1, और वातावरण का संशोधन करने के लिए सारा का सारा वातावरण कैसा गंदा हो रहा है इसकी सफाई करने के लिए माला 1, और एक जो हमारा मिलकर काम कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है, जो प्रज्ञा अभियान है, इसकी सफलता के लिए 1, प्रज्ञा अभियान की सफलता के लिए 1, और वातावरण के परिशोधन के लिए 1, और अपने जीवात्मा के संशोधन के लिए 1। 3 माला तो आपको कम से कम करनी ही चाहिए, ज़्यादा बन सके ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा में कोई मना नहीं है, पर कम से कम 3 है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ज़्यादा पे कोई रोक नहीं है आपके लिए। अच्छा, ये गायत्री का जप हुआ। ऐसी तरह जप कीजिए जिससे किसी पास बैठे को सुनाई भी नहीं पड़े। माला से कर लीजिए, उंगलियों पर गिन के कर लीजिए। इस तरीके से 3 माला का बंधन निभाइए। प्रज्ञा योग आप किसी 3 माला से कम में नहीं बनता। अब इसमें ध्यान करना चाहिए। जप और ध्यान दोनों का मिला हुआ सम्मिश्रण होना चाहिए। ध्यान किसका करना चाहिए? सविता का। गायत्री का जो देवता है सविता है। सविता कौन? प्रातः काल का सूर्य। प्रातः काल का सुनहरी सूर्य आपने देखा है ना, इसका ध्यान करना चाहिए। गायत्री का स्वरूप इसी को मानना चाहिए। यूनिवर्सल है ये,
गायत्री माता का जो आपने चित्र रखा है वो तो आपके हिंदू हैं तो रखा है, अगर आप मुसलमान होंगे तो फाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे ये तो काफिर है, बुत परस्ती होती है। इसीलिए देव पूजन तो केवल हिंदुओं के लिए है, और ये जो है सूर्यता का ध्यान सबके लिए यूनिवर्सल है। मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में सब जगह प्रकाश के रूप में भगवान का प्रतीक प्रकाश माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में भी प्रकाश को माना गया है। तो सविता प्रातःकाल का निकलता हुआ सुनहरी सूर्य, उसका आप ध्यान करते जाइए गायत्री की 3 माला जप करने के साथ साथ में। और एक और बात उसमें शामिल कीजिए कि सविता सवेरे का पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूर्य, और आप छोटे बच्चे की तरीके से नंगे बैठे हुए हैं, और आपके शरीर में और आपके मन में और आपके अंतःकरण में, हृदय में तीनों जगह वो सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं। सविता की किरणें मन में जो प्रवेश करती हैं, आपकी बुद्धि का समाधान करती हैं, शुद्ध करती हैं, बुद्धि बल देती हैं। शरीर में सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो आपको श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा देती हैं और बल देती हैं। और आपके अंतःकरण का स्थान हृदय माना गया है। हृदय में सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो वो ये करती हैं, क्या करती हैं कि आपके अंतःकरण को भावना से भर देती हैं, मस्तिष्क को ज्ञान से भर देती हैं, शरीर को बल से भर देती हैं। अथवा जो कहिए शरीर को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए और भावनाओं में श्रेष्ठता भरने के लिए ये जो सविता की किरणें हैं ये अपना अनुग्रह और अनुदान हमको दे रही है। जप करने के साथ साथ में ध्यान, जप करने से पहले देव पूजन, चंदन नक्षत्र और उसका मिला करके कि हमारा जीवन इस तरह का हो। फिर इसके बाद में भगवान का अनुग्रह का भाव, ये वो प्रतिज्ञा का भाव है, ये अनुग्रह का भाव है। भगवान ने इस रूप में सूर्य ने, सविता ने ये 3 अनुग्रह हमको दिए हैं। 3 क्षेत्रों में उनका प्रवेश हुआ है। 3 माला आत्म परिष्कार के लिए, वातावरण का संशोधन करने के लिए, और जो आपका प्रज्ञा मिशन है इसकी सफलता के लिए। चलिए अब ये यहाँ का जप हो गया। जप करने के बाद में सूर्यार्घ भगवान को, सूर्य को जो आपने जल रखा था उस जल को सूर्य के सन्मुख चढ़ाते हैं। ये किस काम के लिए चढ़ाते हैं? ये समर्पण है भगवान को, सविता को, सूर्य को समर्पण करते हैं। प्रातःकाल आप जब कर रहे हो तो पूर्व दिशा में जल चढ़ाइए, सायंकाल को आप जब कर रहे हो तो पश्चिम दिशा में जल चढ़ाइए। सूर्य नारायण को भगवान का प्रतीक मान करके आप अपने आप को समर्पण करते हैं। समर्पण के चिन्ह क्या है, कैसे माने समर्पण किया है किसी को कि नहीं? सुख अपना बांटना और दुखों को बटाना। जिसके दुख को आप बटाते हैं आप मानेंगे कि आप उसको समर्पण किया है, और जिसके अपने सुखों को जिसको आप ला करके देते हैं मानेंगे कि समर्पण आपने किया है। तो सूर्य भगवान को अपनी पूजा उपासना करने के पीछे ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा की उपासना के बाद में जल चढ़ाएं और साथ साथ में ये भावना करें कि भगवान को, अर्थात भगवान के संसार को हम अपने सुखों को बांटेंगे, और संसार में अर्थात भगवान का जो विराट ब्रह्म है, विराट विश्व है, इसमें जो दुख फैले हुए हैं उनको घटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सूर्यार्घ देते समय में ये भावनाएं होनी चाहिए। हमारे पास जो संपदा है ये जल के रूप में भगवान के चरणों पर गिरे और फैल करके सारे वातावरण में फैल जाए। ये भावना सूर्यार्घ की है। अब एक रह गया तप, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, गौर उसी पे करना है।